Rahmanrahim, Class 9 Maths, Federal Board, Unit 5 Factorization, Exercise 5.2, Question number 5. क्वेश्चन है इनका फैक्टराइज, सबका सेम क्वेश्चन है, फैक्टराइज करना है। और क्वेश्चन नंबर 5 के में टोटल 4 पार्ट्स हैं, तो इसके पार्ट 1 को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 स्टार्ट करने से पहले हमने क्या करना है, थोड़ा सा इसके रूल्स को चेक करना है। रूल्स के मुताबिक हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने अपने क्वेश्चन में चेक करना है कॉमन। अगर हमारे क्वेश्चन में कॉमन है तो हमने सबसे पहले अपने क्वेश्चन में से, पूरे एक्सप्रेशन में से कॉमन को निकालना है। फिर हमने ग्रुपिंग करके चेक करना है, ग्रुपिंग्स और अरेंजमेंट करके चेक करना है कि क्या इसमें कॉमन है कि नहीं है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन इस टाइप का होगा, अगर स्क्वायर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट पॉसिबल है तो फिर वो मस्ट इस तरफ इस फॉर्म में होगा और उसको हमने इस फैक्टर्स में फैक्टराइज करके फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। फिर अगर हमारे पास 2 टर्म्स हैं और उस पर स्क्वायर है और माइनस का साइन है तो वो सिंपली इस फॉर्मूले से सॉल्व होगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि हमारे पास इन दोनों को कंबाइन करके क्वेश्चन दिया होता है, एक्सप्रेशन दिया होता है, और हमने पहले इसको सॉल्व करना होता है और फिर हमने इसको सॉल्व करना होता है। फिर हमारे पास इनकम्प्लीट स्क्वायर होता है, एक्सप्रेशन हमारे पास पावर 4 में होती है, उसमें एक टर्म मिसिंग होता है, जैसे कि इसमें है एक टर्म मिसिंग है और यहाँ पर टर्म मौजूद है, 3 टर्म्स मौजूद है, बट ये इनकम्प्लीट है। इसमें किसी टर्म को हमने ऐड करना होता है या सब्ट्रैक्ट करना होता है, ऐसे नंबर में कन्वर्ट करना होता है जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल हो, जो सिंपली हम स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकें। फिर हमारे पास अगर ये सारे रूल्स नहीं होते तो फिर हमारे पास 7th रूल आता है, सम एंड प्रोडक्ट, मिड टर्म ब्रेक भी जिसको कहते हैं, मिड टर्म ब्रेक भी कहते हैं। तो वो हमारे पास क्या होता है कि हम फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं और सेंट्रल वैल्यू को लेकर आते हैं प्लस में, सम में, और फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। तो ये सिंपल यहाँ पर 1 भी होता है और यहाँ पर कोई भी नंबर आ सकता है, तो इसको कहते हैं सम एंड प्रोडक्ट रूल या मिड टर्म ब्रेक। फिर अगर ये सारे रूल्स क्वेश्चन में नहीं हैं, ये सारे फॉलो नहीं हो रहे, तो फिर हमारे पास आता है सपोजिशन। सपोजिशन मीन हमारे पास फर्स्ट 2 टर्म्स जो हैं वो सेम होते हैं, फैक्टर्स टोटल हमारे पास 2 टर्म्स हैं और फर्स्ट टर्म में 2 फैक्टर्स हैं और लास्ट हमारे पास कोई भी कांस्टेंट नंबर है और इन 2 फैक्टर्स में फर्स्ट 2 टर्म्स जो हैं वो सेम होती हैं। तो फिर हम सपोज करते हैं, सपोजिशन कर लेते हैं और उसको फैक्टराइज कर लेते हैं। फिर रूल नंबर 9 में भी 2 टाइप्स हैं। वो एक ये कि हमारे पास ये 1 2 3 4 फैक्टर्स, फर्स्ट टर्म जो है वो फैक्टर्स में होता है और लास्ट टर्म जो है सेकंड टर्म वो कांस्टेंट नंबर होता है। और सेकंड टाइप ये है कि हमारे पास फर्स्ट टर्म में फैक्टर्स ही होते हैं और लास्ट टर्म हमारे पास क्वाड्रेटिक होता है, मीन्स कि हमारे पास x पे पावर होती है, x स्क्वायर वेरिएबल स्क्वायर फॉर्म में होता है और कांस्टेंट वैल्यू भी होती है और वेरिएबल भी हमारे पास होता है। तो इसको फिर हम सिंप्लीफाई करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, फैक्टर्स की ऐसी अरेंजमेंट करते हैं कि जिसका सम, दोनों का सम सेम आए, और इसमें सम सेम नहीं आ सकता, इसलिए हम फिर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई से करते हैं कि ऐसे 2 नंबर्स फैक्टर्स को लें जिसका मल्टीप्लिकेशन जो है, मल्टीप्लाई करें तो वो सेम आए। अब इन सब के बावजूद अगर ये 9 रूल्स आपके क्वेश्चन पे फॉलो नहीं हो रहे तो फिर हमारे पास रूल नंबर 10 है। रूल 10 क्या है कि जिसमें हमारे पास क्यूब होता है। यहाँ पर आप देखें कोई भी क्यूब वाली वैल्यू नहीं आई, कोई भी क्यूब वाला स्टेप नहीं हुआ। तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या है, ये फॉर्मूला है, क्यूब की फॉर्म में आपकी गिवन होगा। ये देखें a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, उसको हमने फैक्टराइज करके फैक्टर में कन्वर्ट करना है। सेम इसी का माइनस में भी पॉसिबल है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, और इसको हमने ऐसे फैक्टराइज करना है। ज़रूरी नहीं यहाँ पर b क्यूब हो, यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है जिसको हमने क्यूब में कन्वर्ट करना है, और सेम यहाँ पर भी कोई नंबर हो सकता है जिसको हमने क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन जो है, स्टार्ट से ही हमारे क्वेश्चन में क्यूब नज़र आ रहा है। फर्स्ट टर्म जो है वो हमारे पास क्यूब है, एक्स क्यूब प्लस 48x माइनस 12x स्क्वायर माइनस 64, ये हमारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखें हम फर्स्ट टर्म को लिख सकते हैं। सबसे पहले तो इसमें कोई कॉमन नहीं है, x है, x है, x है, बट इसमें x नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, क्यूब का फॉर्मूला इजीली यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा x क्यूब प्लस ये हो जाएगा 48x माइनस 12x स्क्वायर माइनस, अब 64 को हम क्या करें, हमने क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4s आर 16, 16 4s आर 64।
एक्स होल क्यूब प्लस 48x माइनस 12x स्क्वायर माइनस, इसको मैं लिख सकती हूँ 4 क्यूब। अब ये a क्यूब है और ये b क्यूब है, ठीक है। अब यहाँ से वैल्यूज़ लेनी है और हमने जस्ट फार्मूला लिखना है। फार्मूला क्या है हमारे पास, ये देखिए उसकी फॉर्म में लिखना है। a क्यूब प्लस है ना, यहाँ पर माइनस है तो इसलिए माइनस का फार्मूला अप्लाई होगा। जब भी आपके पास माइनस आए b क्यूब के साथ तो ये माइनस का फार्मूला अप्लाई होता है। तो ये a क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा माइनस 3a स्क्वायर बी, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 3ab स्क्वायर। फार्मूला जो है तो यहाँ पर मैं फार्मूला नहीं लिखती, बट यहाँ पर मैंने फार्मूले की फॉर्म में लिखना है। तो ये हो जाएगा a क्यूब हमारे पास आ जाएगा प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ये है हमारे पास, ठीक है। ये फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, ये फार्मूला है। इसको देखते हुए हमने क्या करना है, जस्ट एम्प्टी ब्रैकेट्स लिखने हैं। अब b की वैल्यू ये है 4, जहाँ जहाँ पर b है मैंने वहाँ पर 4 लिखना है, यहाँ पर 4 हो जाएगा। और a की वैल्यू क्या है, x है, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ पर a आएगा वहाँ पर x आ जाएगा, ठीक है। अब इसको देखें, ये हो जाएगा x क्यूब, ये हो जाएगा 3 4 12 x स्क्वायर, बल्कि आप यहाँ पर अरेंज भी कर सकते हैं, x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 48x माइनस 4 होल क्यूब, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट माइनस में फिर फर्स्ट सेकंड टर्म नेगेटिव होता है। अब 4 3 12x स्क्वायर आता है, और ये 4 4 16 16 3 48, और ये x आ गया और माइनस 4 क्यूब। अब यहाँ पर हमने सिंपली फार्मूला अप्लाई करना है। अप्लाइंग फार्मूला, फार्मूला कौन सा है, फार्मूला है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, वो किसके इक्वल है, a माइनस b होल क्यूब के इक्वल है। अब यहाँ पर हमने वैल्यूज़ लेनी है। हेयर a की वैल्यू हमारे पास क्या है, x, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4। जस्ट हमने इसमें पुट करना है क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी हमारा क्वेश्चन मौजूद है। तो ये हो जाएगा x माइनस 4 होल क्यूब। क्यूब हमने फैक्टराइज करना है, फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है, तो ये आ जाएगा x माइनस 4 एंड x माइनस 4, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2 हमारे पास है 8x क्यूब प्लस 60x स्क्वायर प्लस 150x प्लस 125। अब इसमें देखें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हम चेक करेंगे कि क्या ये क्यूब में कन्वर्ट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8x क्यूब प्लस 60x स्क्वायर प्लस 150x प्लस ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5 5 5 ज़ा 25 25 5 ज़ा 125। अब इसको क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे, 2 क्यूब और x क्यूब प्लस 60x स्क्वायर प्लस 150x प्लस ये हो जाएगा 5 क्यूब। अब इसको होल में कन्वर्ट कर लेंगे, a क्यूब हो जाएगा प्लस 60x स्क्वायर प्लस 150x प्लस 5 का होल क्यूब। अब जो हमारे पास a प्लस बी होल का फॉर्मूला है, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला है, उसकी फॉर्म में लिखेंगे। वो क्या है कि a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब b की वैल्यू ये है ओनली 5 5 5, और a की वैल्यू है 2x और 2x। अब इसको हमने चेक करना है कि क्या इसकी मल्टीप्लिकेशन से ये सेंट्रल वैल्यूज़ आ रही हैं कि नहीं आ रही। 5 5 ज़ार 25 25 2 ज़ार 50 53 ज़ार 150, ये ठीक है आ रही है। अब ये हो जाएगा 2 2 ज़ार 4 4 3 ज़ार 12 12 5 ज़ार 60 और x स्क्वायर, यहाँ से यही वैल्यू आती है। अब हमने क्या करना है, इस पर फॉर्मूला अप्लाई करना है। पहले फॉर्मूले की फॉर्म में लिखे, फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग फार्मूला, दैट इज क्या है, इस a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b होल क्यूब। ये फॉर्मूला है हमारा। अब यहाँ पर देखें a की वैल्यू क्या है, हेयर a इज इक्वल टू x और b इज इक्वल टू 5। अब इसमें तो ऑलरेडी हमारा क्वेश्चन इसके साथ मैच कर रहा है जो स्टेप है। अब हमने क्या करना है, जस्ट इसमें पुटिंग करना है। तो ये आ जाएगा 2x प्लस 5
होल क्यूब मीन ये 3 टाइम्स है, 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 एंड 2x प्लस 5। ये क्या है, ये फैक्टर्स में कन्वर्ट हो गया है। तो इसको हमने, इस क्वेश्चन को हमने फैक्टराइज कर लिया। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे यही एक्सप्रेशन बन जाएगा। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, पार्ट 3। पार्ट 3 हमारे पास है, जो क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस माइनस 18x स्क्वायर प्लस 108x माइनस 216, ये क्वेश्चन है हमारा। एक्स क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 108x माइनस 216। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, 216 को क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो ये हमारे पास 6 के टेबल में आता है। यहाँ पर कर लेते हैं 216, 6 3s आर 18 और यहाँ पर 18, 19, 20, 21, तो 3 आ गया, 36 हो गया और 6 6 आर 36, 6 6 आर 36, 6 1 इज 6, तो ये हमारे पास 6 पे ही आता है। एक्स क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 108x माइनस ये हो जाएगा 6 क्यूब। 6 क्यूब में इसको हमने कन्वर्ट कर लिया है। अब हमारे पास a क्यूब है और b क्यूब है, तो जस्ट इसकी फॉर्मूले के फॉर्म में लिखेंगे, एम्प्टी ब्रैकेट ज़्यादा बेहतर होता है। तो ये हो गया a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। b की वैल्यू 6 और 6 और 6 और a की वैल्यू x और x। अब इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। 3 6 आर 18, 6 6 आर 36, 36 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 36 को 3 से, 3 6 आर 18, 3 3s आर 9 प्लस 1 10, तो ये देखिए 108 ही आता है, 108 और x, और ये हमारे पास 216 आ गया। अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, अप्लाइंग फार्मूला। कौन सा फार्मूला है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b होल क्यूब। अब देखें a की वैल्यू क्या है, x है, और b की वैल्यू क्या है, 6 है। ठीक है, अब इसमें हमने पुटिंग करनी है, तो ये आ जाएगा x माइनस 6 होल क्यूब। इसका मतलब है x माइनस 6 हमारे पास 3 टाइम्स है। ये देखें फैक्टर्स में कन्वर्ट हो गया, इसको हमने फैक्टराइज किया है, ये फैक्टर्स में आ गया। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। क्वेश्चन 5 पार्ट 4 हमारे पास है 8x क्यूब माइनस 125y क्यूब माइनस 60x स्क्वायर y प्लस 150x वाई स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें हमने क्या करना है कि अपने टर्म्स को अरेंज करना है। a क्यूब वैल्यू स्टार्ट में होगी और a क्यूब की वैल्यू हमने लास्ट में शिफ्ट करनी है, ताकि हम फॉर्मूले के मुताबिक उसको अरेंज कर सकें। तो अरेंजिंग द टर्म्स हो जाएगा 8x क्यूब माइनस की वैल्यू, क्योंकि माइनस का साइन है तो माइनस वैल्यू सेकेंड टर्म में आएगा 60x स्क्वायर वाई, फिर प्लस 150x वाई स्क्वायर माइनस 125y क्यूब। अब इसमें देखें 8 को हम क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2x क्यूब माइनस 60x स्क्वायर वाई प्लस 150x वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 5 मल्टीप्लाई 5 वाई क्यूब। अब इसको कन्वर्ट कर लेंगे क्यूब में, तो ये हो जाएगा 2 क्यूब x क्यूब माइनस 60x स्क्वायर वाई प्लस 150x वाई स्क्वायर माइनस 5 क्यूब एंड y क्यूब। इसको होल क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे, 2x होल क्यूब माइनस 60x स्क्वायर वाई प्लस 150x वाई स्क्वायर माइनस 5 एंड y होल क्यूब। अब इस वैल्यू को और इस वैल्यू को हमने यूज़ करना है और फॉर्मूले के मुताबिक पुटिंग करेंगे, फिर हम चेक करेंगे कि क्या उससे वाकई ये वैल्यूज़ आती हैं कि नहीं आती। तो फॉर्मूला हमारे पास है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब।
बी की वैल्यू है 5y और 5y, और ए की वैल्यू है 2x और 2x। ये देखें, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, x स्क्वायर y, ये हो जाएगा 5 5 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50, 53 ज़ा 150, x और y स्क्वायर वही चीज़ आती है। अब हमने क्या करना है, जस्ट फार्मूले की फॉर्म में लिखा ताकि हम फार्मूला इजीली अप्लाई कर सके। अब हमने फार्मूले को अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी होल क्यूब। अब a की वैल्यू क्या है, हेयर a हमारे पास है 2x और b हमारे पास है 5y, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पर हमने पुटिंग इसमें करनी है, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 5y होल क्यूब। इसको हमने 3 टाइम्स लिखना है क्योंकि पावर 3 है, तो 2x माइनस 5y, 2x माइनस 5y एंड 2x माइनस 5y। ये फैक्टर्स में कन्वर्ट हो गया। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बिल्कुल हमारे पास यही एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये फैक्टराइज हो गया है, एक्सप्रेशन फैक्टर्स में कन्वर्ट हो गया है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।